महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किसी बड़े दिग्गज की नहीं बल्कि मुमरा की एक 29 वर्षीय युवा पार्षद की हो रही है। नाम है सहर यूनुस शेख। ठाणे महानगर पालिका चुनाव के नतीजों ने जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दबदबा कायम किया, वहीं मुमरा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM ने ऐसा खेल खेला कि बड़े बड़े सूरमाओं के सिंहासन डोल गए। मुमरा जिसे सालों से शरद पवार के करीबी जितेंद्र आव्हाड का भेद किला माना जाता था, वहाँ सहर शेख ने वार्ड नंबर 30 से न केवल जीत दर्ज की बल्कि पूरे पैनल को जिताकर इतिहास रच दिया। AMIM ने ठाणे में पहली बार 5 सीटें जीतकर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। शहर की इस जीत ने उनके पिता यूनुस शेख और जितेंद्र आव्हाड के बीच की पुरानी अदावत को एक नया मोड़ दे दिया है। पंजीकरण के लिए पहुंची सहर शेख से जब पूछा गया कि क्या AMIM मेयर बनाने के लिए किसी का साथ देगी, तो उन्होंने बेहद सदे हुए अंदाज में कहा, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, आपको जल्द पता चल जाएगा, अभी हमें बहुत काम करना है। हालांकि आंकड़ों को देखें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 131 में से 75 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में AMI का समर्थन सिर्फ प्रतीकात्मक रह जाता है। जीत के बाद सहर शेख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसमें वो कह रही थी कि अगले 5 साल में मुमरा को पूरी तरह से हर रंग में रंग दिया जाएगा। इस बयान पर बीजेपी और शिंदे गुट ने तीखा हमला बोला है। किरीट सोमैया ने तो पुलिस में शिकायत तक दर्ज करा दी। विवाद बढ़ता देख सहर शेख ने मोर्चा संभाला और सफाई देते हुए कहा, हरा रंग मेरी पार्टी AMIM के झंडे का रंग है। अगर मेरी पार्टी का रंग भगवा या पीला होता तो मैं उस रंग की बात भी करती। मेरा मकसद मुमरा की सभी सीटों पर अपनी पार्टी का कब्जा करना था, किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं। बाद में उन्होंने एक लिखित माफीनामा भी दिया, जिसमें उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वो तिरंगे के लिए जिएंगी और तिरंगे के लिए ही मरेंगी। सहर शेख का राजनीति में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। वो पहले शरद पवार गुट की NCP में थी, लेकिन टिकट न मिलने के कारण उन्होंने पाला बदला। उनके पिता यूनुस शेख, जो कभी आव्हाड के दाहिने हाथ माने जाते थे, अब उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी हैं। सहर ने अपनी जीत के बाद विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ गई है जिन्हें लगता था कि हम उनके मोहताज हैं। जहां मेयर बनाने के लिए 66 सीटों की जरूरत होती है और शिंदे की सेना ने अकेले 75 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की भूमिका में AMIM मुमरा और ठाणे के मुद्दों को सदन में कैसे उठाती है। इस पूरे सियासी उलटफेर और सहर शेख के बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सहर शेख आने वाले समय में मुमरा की नई पावर सेंटर बनेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।